हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 7 के हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। एक है प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान, दूसरा है हमारा वैद्युत अनुनाद, तीसरा है हमारा वाटहीन धारा। तो ये तीनों हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, बट इनमें से फिक्स है कि एक न एक ज़रूर आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि 2 नंबर में ही पूछा जाता है, बट 2 नंबर कम नहीं है। तो चलिए जी, इसको हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। और जिनको 2 नंबर बहुत कम लगते हैं वो नहीं भी तैयार करेंगे तो चलेगा भैया, क्या कह सकते हैं उनके। चलिए, प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर 7 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिखा हुआ है सिंपल में, बट पहले आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जब धारा मतलब जब प्रत्यवर्ती धारा, तो जब प्रत्यवर्ती धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती है, तो उसका जो सबसे अधिकतम मान सकारात्मक या नकारात्मक होता है, उसी को धारा का शिखर मान कहते हैं। ये हमारा हो गया जी। चलिए अब एक एक करके हम समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब प्रत्यवर्ती धारा बोल दीजिएगा कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में, यहाँ पे एक साइन तरंग होता है और एक कॉस तरंगे भी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। साइन तरंगों का मतलब ये होता है कि जब प्रत्यवर्ती धारा इस तरीके से गति करे, इस तरीके से चले ना, तो इसको साइन तरंग कहते हैं, ठीक है ना। परंतु कॉस तरंगों का मतलब क्या होता है, कॉस तरंगों का कुछ इस तरीके से मतलब होता है, कॉस तरंगों का कुछ इस तरीके से मतलब होता है, इस तरीके से, मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, बट ये माइनस है। और इसमें क्या है, ये पूरा जितना प्लस गया है उतना ही ये माइनस गया है। तो ये साइन है, ये हमारा साइन है, ठीक है ना, साइन के लिए मान है, और ये हमारा कॉस के लिए मान है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये साइन तरंगे हैं, ये कॉस तरंगे हैं। याद रखेंगे, साइन तरंगे और कॉस तरंगों के जो मान होता है वो 0 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है, ठीक है ना। तो जिससे हम एग्जाम्पल से आपको समझते हैं, जैसे एक फिगर से मैं आपको समझाते हुए भी चलूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम प्रत्यवर्ती धारा को ले लेते हैं, ठीक है ना, प्रत्यवर्ती धारा को ले लेते हैं। यदि प्रत्यवर्ती धारा को इस पर हम चलाते हैं, तो प्रत्यवर्ती धारा इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से चला जाता है, यहाँ तक आकर रुक गया। ये एक हमारा पूर्ण चक्र हो गया। ये क्या है, पूर्ण चक्र, ठीक है ना। ये हमारा एक पूर्ण चक्र हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में जितना प्लस होता है मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को ही हम सकारात्मक कहते हैं, ठीक है ना। और जितना उतना ही निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो जितना अगर जो हमारा प्रत्यवर्ती धारा है, यदि वो साइन तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है, यदि धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है, बदलती रहने का मतलब गति करती रहती है, तो उसका सबसे अधिकतम मान देखिए, उसका सबसे अधिकतम मान सकारात्मक में या नकारात्मक में होता है। तो इसका सबसे अधिकतम मान अगर हम सकारात्मक में देखें, तो सकारात्मक में इसका सबसे अधिकतम मान यही हो जाएगा, ठीक है ना। और नकारात्मक में सबसे अधिकतम मान ये बिंदु पर होगा। तो इसी जो सकारात्मक या नकारात्मक जो मान होता है ना, उसी मान को हम क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं। सकारात्मक में ये हो जाएगा, और नकारात्मक अगर देखें तो यहाँ पे इस बिंदु पर हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि यदि धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है या गति करती रहती है, तो उसका सबसे अधिकतम जो मान होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान कहलाता है। शिखर मतलब सबसे अधिक, तो वही धारा का शिखर मान कहलाता है, चाहे वो धनात्मक में सबसे अधिक हो या ऋणात्मक में सबसे अधिक हो।
आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो वही कह रहा है कि जब धारा या वोल्टता साइन तरंगों के रूप में बदलती रहती है तो उसका सबसे अधिकतम मान ठीक है ना, सकारात्मक या नकारात्मक होता है, तो उसी को धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है ना। और धारा के शिखर मान को याद रखेंगे IRMS से दर्शाते हैं। IRMS इक्वल टू होता है I0√2। सॉरी, हमने कुछ गलत बोल दिया का। IRMS जो अलग चीज है, ये है मतलब वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हमने इससे पहले दूसरे लेक्चर में, मतलब इससे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने कराया हुआ है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है ये I0 क्या है? I0 है हमारा धारा का शिखर मान। ठीक है ना। तो ये हमारा धारा का शिखर मान का फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन जरूर आप कर लीजिएगा। जहाँ पे ये क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? प्रतिवर्ती धारा का मतलब AC का प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान है IRMS। ये क्या है? यही है हमारा धारा का प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, इतना ही हमें जानना था कि धारा का शिखर मान क्या होता है, परिभाषा, ये अपने फॉर्मूला बता दिया, ये फिगर बना लीजिएगा। और धारा के शिखर मान को I0 से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जान ही गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे धारा के शिखर मान को I0 से प्रदर्शित करते हैं दिखा दिया है हमने आपको। चलिए, समझ गए ना। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट अगला हमारा आता है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ये भी हमारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वैद्युत अनुनाद, तो यहाँ पे हमारा आता है कि देखिए, वैद्युत अनुनाद जो होगा वो LCR परिपथ में ही होता है। वैद्युत अनुनाद का सिंपल सा मतलब है ना कि जो LCR परिपथ में, जो LCR परिपथ होता है, LCR जो परिपथ है, LCR परिपथ है, इस परिपथ में धारा का, यदि विद्युत धारा का सबसे अधिकतम मान हो जाता है तो उस स्थिति को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। मतलब जब LCR परिपथ में ना धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है तो उस टाइप की स्थिति को, उस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। परंतु कब वैद्युत धारा का अधिकतम मान होता है, यही हमें जानना है। तो परिभाषा में क्या लिखा है कि जब LCR परिपथ, देख लीजिए, जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तब विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है तो यह स्थिति ही वैद्युत अनुनाद कहलाता है। समझ गए? जैसे कि हम आपको बता दें, हम यही कह रहे हैं कि जब LCR परिपथ, जब LCR परिपथ में क्या होता है? जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात, जिसको हम XC से दर्शाते हैं, तो धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको हम XL से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तो उस समय LCR परिपथ में क्या हो जाता है? धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। उस समय पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा जी।
इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे बता दिया। हमने यही आपसे कहा कि जब एलसीआर परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरणकीय प्रतिघात का मान बराबर होता है तो एलसीआर परिपथ में विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति को ही हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब एलसीआर परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरणकीय यहाँ पे प्रेरणकीय कर दीजिएगा या प्रेरणकीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तब विद्युत धारा का मान, तब वहां पे विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वैद्युत अनुनाद भी आपको आसानी से समझ में आ गई होंगे। आ गए ना? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। वाटहीन धारा का परिभाषा कि जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो तो परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि एसी परिपथ है, एसी परिपथ है। तो एसी परिपथ है, मान लेते हैं एसी परिपथ। एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कोई भी शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। तो ये जो परिपथ है ना, जब एसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया तो इस एसी परिपथ में कोई भी एसी परिपथ में कोई भी शक्ति क्षय नहीं हो रहा है, शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। इसमें शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। शक्ति क्षय का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी शक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है। तो कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता है तो उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। जब एसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, एसी परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होती है तो उस प्रवाहित धारा को ही हम अब ओनली धारा नहीं कहेंगे बल्कि वाटहीन धारा कहेंगे। वही लिखा गया है, जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ ही कहेंगे जिसे एसी कहते हैं। एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा। तो जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो, धारा मतलब जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई भी शक्ति क्षय न हो तो परिपथ की इस धारा को ही वाटहीन धारा कहते हैं। आशा करता हूं कि वाटहीन धारा आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, समझ गए ना? तो यही बात हमसे कहा गया है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि वाटहीन धारा को किससे दर्शाते हैं। वाटहीन धारा को IW से दर्शाते हैं, आई ओमेगा से। आई ओमेगा इक्वल टू होता है I sin phi होता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। आई ओमेगा इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, आई इंटू साइन फाई होता है। जहां पर यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये सब क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आई ओमेगा क्या है, आई ओमेगा है वाटहीन धारा। आई ओमेगा क्या है, वाटहीन धारा है। यहाँ पे आई क्या है, आई है कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है। और यहाँ पे ये फाई क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जहां पर ये फाई जो है ये है धारा तथा वोल्टता के बीच का कोण, बीच बना कोण है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम कलांतर कह देते हैं। ठीक है ना, धारा और वोल्टता के बीच बना कोण है जिसे हम कलांतर भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्या चीज, वाटहीन धारा के बारे में परिभाषा, फॉर्मूला। वहां पे बात कर ले कि एक नोट्स में पॉइंट कि वाटहीन धारा सामान्यतः, वाटहीन धारा है वो सामान्यतः शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता परिपथ में
मतलब शुद्ध संधारित्र परिपथ में ही पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाएगा। शुद्ध प्रेरकत्व में पाया जाता है या शुद्ध संधारित्र वाली परिपथों में वाटहीन धारा पाया जाएगा, अदर किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 3 नियम, जिसको मैंने आसानी तरीके से आपको 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं समझा दिया है। नियम नहीं, परिभाषाएं थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक है नहीं समझ में आता, आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे वाटहीन धारा पढ़ना है या मान लेते हैं ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, और अदर सब्जेक्ट का भी लिंक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।